नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में 6 नगर निगमों में चुनाव है। अब ऐसे में राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। आला नेता हो या छोटे नेता, हर कोई इस समय मैदान में आ चुका है। दरअसल हर नेता चाहता है कि उसका प्रत्याशी जीते, जिससे कि उसकी जो पार्टी है उसका वर्चस्व बना रहे और आने वाले चुनावों में भी इसका फायदा उठा सके। अब ऐसे में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के केंद्रीय मंत्री से लेकर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सब हर कोई मैदान में आ चुका है और पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों को जिताने की, ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को आगे लाने की। अब ऐसे में बात करते हैं सबसे पहले बीजेपी की। तो आज बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने जमकर सीएम अशोक गहलोत को कोसा। हालांकि दोनों ने ही जमकर कोसा सीएम अशोक गहलोत को, लेकिन जो खास बात ये थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर से हैं, तो ऐसे में उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के साथ ही उनके पुत्र के नाम का जिक्र भी किया, वैभव गहलोत का, क्योंकि वैभव गहलोत उन्हीं के सामने चुनाव में खड़े हुए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जैसे ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे यानी वैभव गहलोत चुनाव हारे, उसके बाद से ही सीएम गहलोत जोधपुर वासियों से बदला ले रहे हैं। उनका कहना है कि जोधपुर में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, जोधपुर में लोग परेशान हैं और उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि क्योंकि वहां से वैभव गहलोत को हरा दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि खुद गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां से जब केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, तो ऐसे में उनके होते हुए भी इस तरह के हालात, अगर वो जैसा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? वो क्यों खुद कुछ नहीं कर रहे हैं? तो इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत का सीधा सीधा आरोप ये भी है कि जो हाइब्रिड फॉर्मूला लाया गया है इन चुनावों के लिए, उस पर भी काफी हद तक सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। इसी के साथ अगर बात करें सतीश पूनिया की, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की है। दरअसल बीजेपी इस समय कांग्रेस सरकार को जो ये वार्डों का विभाजन किया गया है, दोबारा से जो वार्ड परिसीमन किया गया है, उसको लेकर घेरने की कोशिश कर रही है और साथ ही ये आरोप लगा रही है कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं चीज़ें और इसकी वजह से जो विकास है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। वहीं इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के पास बाद में कहने को एक बात रहेगी। जो जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उससे ये है कि दोनों ही पार्टियां सेफ गेम खेलना चाहती हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अगर बाई चांस आगे किसी भी तरह से कम प्रत्याशी जीतते हैं या कांग्रेस को बढ़त मिलती है, तो ऐसे में बीजेपी के पास एक मुद्दा रहेगा कि ये जो वार्डों का परिसीमन गलत तरीके से किया गया, उसी के कारण इस तरह की व्यवस्था हुई और इसी के कारण बीजेपी को कम वोट मिले या बीजेपी के कम प्रत्याशी जीते। वहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस में आज वॉर रूम बना दिया गया। जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास जो मंत्री है, परिवहन मंत्री हैं, उनके घर पर वॉर रूम बनाया गया है और वहीं से पूरी टीम तैयार की गई है और वहीं से नज़र रखी जाएगी और कोशिश की जा रही है कि जयपुर में पूरा फोकस रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उन्हें जिताया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा चैलेंज दोनों पार्टियों के सामने है, वो है आपसी जो मनमुटाव है, आपसी जो गुटबाजी है, जो बगावती हैं वो। अब ऐसे में दोनों ही पार्टी इनसे गुजर रही है। हालांकि काफ़ी जो प्रत्याशी थे जिन्होंने बगावत की थी, उनको शांत करने की कोशिश की गई, कईयों ने नाम वापस भी ले लिया, लेकिन कई वार्ड अभी भी ऐसे हैं जहाँ साफ तौर पर त्रिकोणीय जो एक मुकाबला है वो देखा जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगामी चुनाव में किसकी जीत होती है। वहीं जो ये सबसे बड़ा चैलेंज है गुटबाजी का, इससे दोनों पार्टियां बाहर कैसे निकलती हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कई वार्डों में कि जहां एक और चाहे वो बीजेपी हो जिसमें पूनिया गुट है वो जिताने की कोशिश कर रहा है, तो जो अन्य गुट है वसुंधरा राजे या अन्य जो गुट है वो उन्हीं के प्रत्याशियों को हराने की कोशिश कर रहा है। वहीं जिन प्रत्याशियों को वसुंधरा राजे गुट जिताने की कोशिश कर रहा है, उन्हें पूनिया गुट हराने की कोशिश कर रहा है। वहीं ऐसा ही कुछ कांग्रेस में भी नजर आ रहा है। सचिन पायलट के कई ऐसे लगातार जिस तरह के जो कई प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिले या जो प्रत्याशी अभी खड़े हैं, उनका कहना है कि जो सचिन पायलट के गुट के हैं, उन्हें अन्य गुट के जो लोग हैं वो उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। वहीं जो दूसरे गुट है, जो गहलोत गुट है या जो अन्य जो गुट है जो सचिन पायलट के समर्थन में नहीं था, उनके जो प्रत्याशी है उनमें उनके मन में भी भय है कि कहीं ना कहीं पायलट गुट उन्हें कम करने की कोशिश करेगा।
ऐसे में साफ तौर पर दोनों ही पार्टियों में मुकाबले से ज़्यादा दोनों जो पार्टी हैं उनके अंदरूनी जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। अब ये जो अंदरूनी मुकाबला है ये ज़्यादा खतरनाक है। अब इससे दोनों पार्टियां कैसे पार पाती हैं ये देखना होगा। आने वाले चुनाव में किसको फ़ायदा मिलता है और किसको नुकसान मिलता है और कौन सा प्रत्याशी अपनी ही पार्टी में अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा हराया जाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि इससे भी आने वाली जो तस्वीर है वो काफ़ी हद तक साफ होगी। क्योंकि जब चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनसे पहले इसे कह सकते हैं कि इन चुनावों में पता लग पाएगा कि किस पार्टी पर गुटबाजी ज़्यादा हावी है और कौन सी पार्टी इस गुटबाजी से आगे निकलकर जीत की ओर अग्रसर हो रही है। तो कह सकते हैं कि इन चुनावों में एक तरह से आने वाले चुनावों का एक शक्ति प्रदर्शन है, परीक्षण है, जिससे पता लगेगा कि आने वाले चुनाव के लिए किस पार्टी को क्या मजबूत करना है और कहाँ कमी रह गई है। इसी को देखते हुए सारे नेता, चाहे वो दिग्गज नेता हों, चाहे वो वरिष्ठ नेता हों या फिर जो छोटे नेता हैं या जो उभरते अभी युवा नेता हैं, हर कोई अपनी पूरी जी जान झोंक के लगा हुआ है। आम लोगों में भी एक उत्साह है, क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में उत्साह होना लाजमी है। माहौल भी बनने लगा है और जब चुनावी माहौल होता है तो ऐसे में चाहे बैनर हो, चाहे पोस्टर या नारे, हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ा प्रभावित है, ज़्यादा जिस तरह की पहले रैलियां होती थी या जिस तरह जो एक जनसंपर्क होता था वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर फ़ोन के माध्यम से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जा सके। देखना होगा ये चुनाव कहाँ जाता है और किसकी झोली में जीत आती है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हम ऐसे ही आपको पल पल अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। नमस्कार।